नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर अपडेट विद अमित कुमार पालित। मिडिल ईस्ट में संघर्ष को लगभग 5 महीने हो चुके हैं। अभी तक यहां पर कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आया है। अमेरिका की ओर से काफी कोशिश की गई, ईरान झुका नहीं। तो अब रास्ता क्या बचा? क्या अमेरिका अब ईरान के सामने झुकने को तैयार हो गया है? कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आई हैं, कुछ ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए हैं जिसके बाद लग रहा है कि शायद अब जो हौसला है वो टूट चुका है डोनाल्ड ट्रंप का, और वो किसी भी लिहाज से कहते हैं ना कि अपना चेहरा बचाकर निकलना चाहते हैं पतली गली से। एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका की ओर से खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर ईरान तैयार हो जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए आवाजाही के लिए, तो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने की जो शर्त है उससे पीछे हट जाएगा। अब सोचिए कि जिसके वजह से ये पूरी लड़ाई शुरू हुई, मिडिल ईस्ट की लड़ाई शुरू हुई, वो क्या थी कि ईरान नहीं बना सकता न्यूक्लियर बॉम्ब। ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना होगा। अब उसी मुख्य शर्त को, रेड लाइन जिसे कहा जा रहा था अमेरिका की ओर से, क्या उससे ही पीछे हटने को तैयार हो गया अमेरिका? और अगर ऐसा है तो फिर आगे मिडिल ईस्ट में क्या होगा? और ईरान क्या इस बात के लिए तैयार हो जाएगा? जो बातचीत चल रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, वो क्या थी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये एक ऐसा नाम है जो इस पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा सुना गया होगा, सबसे ज्यादा बोला गया होगा। लड़ाई शुरू हुई थी न्यूक्लियर आर्म्स को लेके, न्यूक्लियर बॉम्ब को लेके, लेकिन आ किस पर गई? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ओमान के साथ ईरान ने कहा कि हमारी बातचीत हुई है और बहुत ही जल्द इसका मसौदा दुनिया के सामने रख दिया जाएगा। लेकिन साथ ही ईरान ने यह भी कहा कि यह मत सोचिए कि यह समझौता हो जाएगा ओमान के साथ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा और यहां पर आवाजाही हो जाएगी। उसके लिए शर्तें रख दी गई हैं। यह तभी मुमकिन है जब अमेरिका ईरान की शर्तों को मान ले। शर्तें क्या हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का दबदबा होगा। पूरे खाड़ी देशों से अपनी सेना को अमेरिका को वापस बुलाना होगा। इसका मतलब यह भी है कि बहरीन में जो 5th फ्लीट है, नेवल हेडक्वार्टर है अमेरिका का, क्या वो भी वापस करना होगा, ले जाना होगा अमेरिका को। जो युद्ध में नुकसान हुआ है ईरान का, उसकी भरपाई करनी होगी। और साथ ही साथ जो फ्रोजन एसेट्स हैं, जो संपत्ति ईरान की जिसे फ्रीज करके रखा गया, उसे रिलीज करना पड़ेगा। अगर इतने सारे शर्तें मानेंगे तब जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात अब ईरान कर रहा है। भूल जाइए आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं और मिड टर्म इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए जरूरी है कि किसी तरह से दुनिया के सामने या फिर अपने देश के सामने वो बताएं कि इस युद्ध में अमेरिका जीता है, हारा नहीं है। और यही वजह थी कि लगातार कोशिश हो रही थी। पाकिस्तान लगा रहा कि हम समझौता करा रहे हैं, समझौता हो गया है, समझौता नहीं हो पाया। ओमान लगा है, उसके अलावा कतर लगा हुआ है, यहाँ पर अब तुर्की तक लगे हुए, इराक तक लगा हुआ है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि ये समझौता हो जाए, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हो रहा। हालांकि एक डेवलपमेंट ये हुआ कि जो मुस्तफा खमेनी के सुरक्षा सलाहकार थे उनको हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी शर्तें रख दी थी। दुनिया के सामने बताया था कि जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होती तब तक आगे समझौता या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला जाएगा। अब उनके जगह पे दूसरे एक व्यक्ति को जगह दी गई है। तो हो सकता है कि ये जो इतनी शर्तें रखी गई है उसमें 1-2 ऊपर नीचे कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। जो एसेट फ्रीज किए गए हैं उसको डीफ्रीज करना ही पड़ेगा। पैसे की जो मांग है वो भी नहीं बदलेगी, पैसा मांगा ही जाएगा। साथ ही साथ जो यहाँ पर सैनिक जो तैनात है उसको वापस लेने की बात है। हो सकता है कि बेसिस हटाने की बात ना हो, लेकिन बाकी जो अतिरिक्त सैनिक है, या फिर ईरान ये बोले कि आप इतने ही सैनिक रखिए। लेकिन अगर ईरान अपनी शर्तों पर अमेरिका को झुका देता है तो ये तो जीत ईरान की होती है। भले ही 28 फरवरी को पूरा का पूरा टॉप लेवल सर्वोच्च नेता अली खमेनी की मौत हो गई हमले में, पूरा का पूरा साफ हो गया सत्ता, लेकिन उसके बावजूद भी जो इस्लामिक सत्ता है IRGC की, वो हिला नहीं पाया अमेरिका, वो हिला नहीं ईरान से। और यही सबसे बड़ी जीत ईरान की हो गई और अमेरिका की यही हार हो गई। ईरान की ओर से साफ संकेत दिए जा रहे हैं
कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ही अब आगे बातचीत होगी। और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर बात होगी तो अमेरिका क्या करेगा? डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं कि ईरान से अब हम ये नहीं चाहते हैं कि ये शर्त नहीं रखेंगे उनके सामने कि अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को या न्यूक्लियर उनके जो प्रोग्राम्स है उसको बंद कर दिया जाए। वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में, यानी कि एटॉमिक एनर्जी, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी है, उसके जरिए। ऐसा तो पहले भी चल रहा था, तो फिर जरूरत क्या थी इस हमले की? तो ईरान ने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि इस पूरे युद्ध में जो वो चाहता था, भले ही उसने काफी नुकसान झेल लिया, उसके टॉप लीडर्स मारे गए, लेकिन जो सत्ता थी वो सत्ता उसने छोड़ी नहीं है। वो लड़ने के लिए अभी भी तैयार है, वो लॉन्ग टर्म लड़ाई के लिए तैयार है। और जो शर्तें इसने रखी हैं उसी की ओर इशारा करती हैं कि लॉन्ग टर्म लड़ाई के हम तैयार हैं। क्या अमेरिका तैयार है? अमेरिका तैयार नहीं है, तभी तो अमेरिका ने अब ये बात रखनी शुरू कर दी है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो शर्त रखी गई थी हम उसको हटा देते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए, इंटरनेशनल एजेंसी के तहत निगरानी रखी जाएगी कि ईरान बॉम्ब बना रहा है कि नहीं बना रहा है, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम कितना कर रहा है, एनरिच यूरेनियम का क्या हो रहा है। अब इन सब के बीच में महत्वपूर्ण बात यह आती है कि डोनाल्ड ट्रंप अब सार्वजनिक तौर पर भी ये बात कहेंगे? क्योंकि ये बात मीडिया में सामने आई है, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा नहीं गया है। ईरान का जो पोस्चर इस वक्त साफ नजर आ रहा है कि वो लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि एक डेवलपमेंट ये आया कि जैसे ये बात निकलकर आई कि अमेरिका ने ज्यादातर अपने इंटरसेप्टेड मिसाइल्स की जो खेप थी उसको खत्म कर लिया है, स्टॉक को खत्म कर लिया है। अब वहां पर इंडस्ट्रीज को कहा गया है कि जल्द से जल्द आप इन मिसाइल्स को और बनाइए। तो अमेरिका भी क्या वक्त ले रहा है कि हम थोड़ा और वक्त लेंगे, हम तैयार करेंगे अपने सेना को, और साथ ही साथ जो हमारी सप्लाईज जरूरत है उसके बाद एक बार फिर से हमला किया जाएगा। तो ईरान भी तो वही कर रहा है ना, ईरान भी तो इस वक्त का इस्तेमाल कर रहा है, मिसाइल्स बनाए जा रहा है, ड्रोन्स बनाए जा रहा है, और चीन से उसको पूरी मदद मिली जा रही है। चीन का क्या कर दिया? अमेरिका की ओर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना कि चीन मदद नहीं कर रहा है। बिना क्या चीन के मदद के इस वक्त ईरान अपने हथियारों को और ज्यादा उन्नत बना सकता है, मॉडर्न बना सकता है, आधुनिक बना सकता है, हाईटेक बना सकता है? नहीं बना सकता। अब हाईटेक जीपीएस की जो जरूरत है वो तो चीन से मिल रहा है ना। तो अमेरिका तो यहां चीन को भी नहीं रोक पा रहा है। हाँ, एक चीज अमेरिका खूब कर सकता है, वो है कि रशिया से जो तेल ले रहे हैं उनके ऊपर हम 100% का टैरिफ लगा देंगे। ये काम कर सकता है। अरे रोक तो आप रशिया को भी नहीं पा रहे, ईरान जो यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रही है। तो इस वक्त इस पूरे मिडिल ईस्ट के जो हालात बने हैं, इसमें दो ही चीज नजर आ रही है। एक है कि ये जो हालात हैं जस के तस बने रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज इस तरह से यहाँ पर बाधित रहेगा। कुछ एक जहाज है जो ईरान की मदद से निकल जाएंगे, जो नहीं निकल पाएंगे उनके ऊपर ईरान हमला करेगा। जैसे कि ओमान के ठीक कोस्ट के पास, ओमान के तट के पास एक जहाज पर हमला किया गया कुछ दिन पहले, जो यूएई यानी कि अबू धाबी ऑयल कंपनी का एक जहाज था, टैंकर, उस पर हमला कर दिया गया। और यहाँ पर अमेरिका की ओर से बताया गया कि उसने 9 अगस्त तक 55 जहाज़ों को वापस भेज दिया। 2 जहाज़ों के ऊपर उसने अटैक किया, 2 को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो यही चलता रहेगा, और ये जो आंकड़ा है 55 से 60 हो जाएगा, हो सकता है कुछ एक और जहाज़ों पर हमले हो जाएंगे, और ये इसी तरह से जस का तस जो यहाँ पर हालात है बने रहेंगे, संघर्ष बरकरार रहेगा। या फिर यही हो सकता है कि अमेरिका यहाँ पर अपने शर्तों से पीछे हट जाएगा और उसे ईरान के शर्तों के आगे झुकना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो वही होगा जिसका अंदेशा था कि इस पूरे इलाके में ईरान बन जाएगा दादा, और बाकी देश को उनकी बात माननी पड़ेगी, जैसा स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी मनमानी कर रहा है। और नतीजा ये हुआ कि एक गठबंधन तैयार हो गया है, सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की का। अगर इनके ऊपर हमला होता है तो सबसे बड़ी बात है, क्या पाकिस्तान सऊदी की मदद करेगा, तुर्की क्या मदद करेगा, क्या ये अपनी सेना भेजेंगे कि ईरान के ऊपर हमला कर दे? और ऐसा अगर होगा, अगर हमला करने जाते हैं तो क्या ईरान छोड़ देगा पाकिस्तान को, या अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा, या फिर तुर्की के ऊपर हमला किया जाएगा? तो ये जो इस वक्त पूरे गल्फ कंट्रीज में जो हालात बने हैं, उसके ज्यादातर चांसेस क्या लग रहे हैं? ज्यादातर चांसेस यही है कि एक गतिरोध बरकरार रहने जा रहा है। क्योंकि जैसे ये बात निकलकर सामने आएगी, सब यही कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप झुक गए, वो झुकेंगे नहीं। तो जब तक शर्तें नहीं मानी जाएंगी ईरान की, और अमेरिका की शर्तें ईरान नहीं मानेगा, तो यहाँ पर गतिरोध ऐसे ही बना रहेगा।
और ये जो संघर्ष है चलते 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 और कितना लंबा खिंचता है वो देखना पड़ेगा, जिसका खामियाजा पूरे दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इस इलाके के मौजूदा देशों को, और उनको तलाशना होगा कि आगे वो कैसे अपने व्यापार को करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब आने वाले वक्त में तो सुचारू रूप से खुलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो रेड सी के हालात भी बदतर होते जा रहे हैं। हाँ, ये जो कोलिशन बना है, इस कोलिशन की कोशिश होगी हुतीस को खत्म कर दिया जाए और रेड सी यानी कि लाल सागर का जो इलाका है इसको खोल लिया जाए। क्यों? ताकि सऊदी अरेबिया इस इलाके से, लाल सागर के इलाके से अपने जहाजों को निकाल सके। और ये जो इलाका है, लाल सागर का जो इलाका है, ये तुर्की के लिए भी जरूरी है, क्योंकि सुएज कनाल के जरिए ये भी यहाँ से व्यापार करता है। तो हुतीस का जो मसला है, ये तीनों देश मिलकर, पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की मिलकर इसको पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर हमला करके बाबल मंदेब को खुलवा सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुलवा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हुतीस पे हमला होगा तो ईरान क्या इनको बख्श देगा? ईरान भी बख्शने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान को पता है इनकी कमजोरी क्या है और ईरान की ताकत क्या है। आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा या फिर अमेरिका को झुकना ही पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए ईरान के सामने? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।